हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई आल्सो कॉल्ड मेन्स, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। अपने घरों में जो हम इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव करते हैं वो एक मेन सप्लाई से रिसीव करते हैं, जिसको मेन्स भी कहते हैं। और जो ये मेन पावर सप्लाई होती है इसको या तो इलेक्ट्रिक पोल सपोर्ट करते हैं या फिर ये अंडरग्राउंड केबल के रूप में भी हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। One of the wire in this supply, usually with red insulation cover, is called live wire or positive. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. तो जो ये मेन पावर सप्लाई होती है इसमें जो एक वायर होता है जिसके ऊपर रेड इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग होती है, यानी जो रेड कलर का होगा उसे हम कहते हैं लाइव वायर या फिर पॉजिटिव वायर। दूसरा वायर जिसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन होगा, यानी वो जिसके ऊपर ब्लैक इंसुलेटेड मटेरियल की कवरिंग होगी, वो कहलाएगा न्यूट्रल वायर, जिसको हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। हमारी कंट्री में जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ये आपको याद रखना है। At the meter board in the house, these wire pass into an electricity meter through a main fuse. घरों में जो मीटर बोर्ड लगाए जाते हैं तो जो ये लाइव वायर और जो ये न्यूट्रल वायर होते हैं मेन सप्लाई के, ये हमारे मेन फ्यूज से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक पहुंचाए जाते हैं। यानी सबसे पहले इनको एक जो मेन फ्यूज होगा उनमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को लगाया जाएगा, उसके बाद मेन फ्यूज से होते हुए इनको इलेक्ट्रिसिटी मीटर में लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। और मेन स्विच से होते हुए जो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैं इनको घरों के जो लाइन वायर्स हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। तो जो मेन सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, उनसे जो वायर हैं वो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले वो मेन फ्यूज में लाए जाते हैं। मेन फ्यूज में आने के बाद उनको इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जोड़ा जाता है। मीटर से जोड़ने के बाद जो घरों में जो लाइन वायर्स हैं उनको इनसे मेन स्विच से होकर जोड़ दिया जाता है। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। उसके बाद जो ये लाइन वायर्स होते हैं, ये लाइन वायर्स जो घरों में अलग अलग सर्किट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देते हैं। Often to separate circuit are used one of 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geysers, air coolers, etc. और कभी कभी ऐसा होता है घरों में दो सेपरेट सर्किट भी यूज किए जाते हैं। एक सर्किट होता है जिसकी रेटिंग 15 एम्पियर की होती है, और जो ये 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला सर्किट होता है ये हायर पावर वाले जो अप्लायंसेज होते हैं, सामान होते हैं, उनको चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि गीजर्स, एयर कूलर्स, ये हायर पावर इनको चाहिए होती है तो इनके लिए 15 एम्पियर करंट रेटिंग का सर्किट यूज किया जाता है। जबकि घरों में जो दूसरा सर्किट होता है वो 5 एम्पियर रेटिंग का होता है, और ये बल्ब्स, फैंस इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो बल्ब्स और फैंस होते हैं इनकी पावर रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ज़्यादा पावर वाले अप्लायंसेस के लिए 15 एम्पियर का करंट सर्किट यूज़ किया जाएगा, जबकि कम पावर वाले अप्लायंसेस के लिए 5 एम्पियर करंट रेटिंग का सर्किट यूज़ किया जाता है। The earth wire which has insulation of green color is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. और घरों में एक अर्थ वायर भी लगाया जाता है। अर्थ वायर पे ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, यानी अर्थ वायर पे जो इंसुलेटेड मटेरियल होगा वो ग्रीन कलर का होगा। और जो अर्थ वायर होता है इसको यूजुअली जमीन से जुड़ी हुई जो मेटल प्लेट होती है उससे अर्थ वायर को जोड़ दिया जाता है। यानी ये मेटल प्लेट या तो जमीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए या फिर ये मेटल प्लेट जमीन के अंदर होनी चाहिए। तो अर्थ वायर को अर्थ के अंदर जो मेटल प्लेट लगाई जाती है उससे जोड़ दिया जाता है घर के पास। This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. जो अर्थ वायर ये सेफ्टी मेजर के तौर पर लगाया जाता है, सुरक्षित रहने के लिए लगाया जाता है। और अर्थ वायर स्पेशली उन अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाता है जिनकी मेटेलिक बॉडी होती है, यानी जो मेटल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, टोस्टर हो गया, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सभी इनकी मेटेलिक बॉडी होती है, तो अर्थ वायर स्पेशली इनके लिए यूज किया जाता है।
द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फॉर द करंट। तो जो मेटेलिक बॉडी होती है अप्लायंसेस की, उनको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट में 3 वायर हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, तो मेटेलिक बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट किया गया, जिससे कि जो करंट के लिए जो कंडक्टिंग पाथ है उसमें लो रेजिस्टेंस हो। या अगर करंट के लिए जो कंडक्टिंग पाथ है जहां से करंट फ्लो करेगा उसमें लो रेजिस्टेंस होगा, तो आपको पता है रेजिस्टेंस करंट में रुकावट पैदा करता है, रुकावट प्रोड्यूस करता है। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट में रुकावट नहीं होगी और करंट आसानी से फ्लो होगा। Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. तो अगर कभी भी जो अप्लायंसेस की जो मेटेलिक बॉडी होती है उनमें करंट का लीकेज हो जाए, यानी करंट ओवरफ्लो कर जाए, करंट ज़्यादा फ्लो कर जाए, तो अर्थ वायर की मदद से वो करंट, एक्स्ट्रा करंट अर्थ के द्वारा न्यूट्रल कर दिया जाता है। यानी अर्थ वायर से वो जो एक्स्ट्रा करंट होगा जो लीक हो रहा है वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जो यूजर है यानी जो मेटेलिक अप्लायंसेस को यूज कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, उसको करंट नहीं लगता। मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं और उसमें प्रेस में आप क्या हो जाए, जो करंट है वो लीक हो जाए, तो अर्थ वायर क्या करेगा, उस लीकेज करंट को, यानी जो एक्स्ट्रा करंट है उसको अर्थ वायर से होकर अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। फिगर 13.20 गिव्स ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। इस फिगर में डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। और घरों में जो अलग अलग सर्किट लगाए जाते हैं उनमें अलग अलग अप्लायंसेस आप लाइव और न्यूट्रल वायर से जोड़कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइव और न्यूट्रल वायर हर एक सर्किट से जोड़ा जाता है। ईच अप्लायंसेस हैज ए सेपरेट स्विच टू ऑन या ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और हर एक अप्लायंसेस को यूज करने के लिए स्विच ऑन या स्विच ऑफ का बटन लगाया जाता है, यानी या तो अप्लायंसेस को बंद करने के लिए स्विच ऑफ कर दें बटन को, या फिर स्विच ऑन कर दें। तो हर एक अप्लायंसेस के लिए अलग से सेपरेट ऑन ऑफ बटन लगाया जाएगा जो करंट को फ्लो करने से रोकता है या फिर करंट को फ्लो करने देता है। In order to that, each appliances has equal potential difference. They are connected parallel to each other. तो हर एक अप्लायंसेस जो घरों में यूज किया जाता है वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करे, यानी हर एक अप्लायंसेस जो घरों में यूज किया जा रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, घरों में जो सर्किट है वो पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था अगर हम सर्किट को पैरेलल में लगाएंगे तो जो करंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल में सेम होता है। तो अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब आप ये देख सकते हैं 3 वायर हमारे पास होते हैं। अर्थ वायर जिस पे ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, लाइव वायर रेड कलर की कवरिंग होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की कवरिंग होती है। अब ये देखिए लाइव वायर है रेड कलर का। सबसे पहले होता है ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैं ये जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में, यानी जहां पर हमने अपना फ्यूज लगा रखा है। फिर ये फ्यूज से होते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसमें जाएंगे लाइव वायर को, और न्यूट्रल वायर को इनसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर से इनको जोड़ दिया गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर से होते हुए जो घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, यानी घरों में जो ये लाइन पावर वाला बॉक्स होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की मदद से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को घरों के जो लाइन वायर्स हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें मेन स्विच भी होता है घरों के लिए, यानी घरों के सर्किट की अगर इलेक्ट्रिसिटी को कट करना है तो उसके लिए इसमें मेन स्विच भी होगा, और इसमें हर एक सर्किट के लिए अलग से फ्यूज भी होता है। इस सर्किट के लिए इसमें अलग से फ्यूज है, इस वाले सर्किट के लिए भी, और इस वाले सर्किट के लिए भी अलग से फ्यूज है। तो ये हमारा घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनसे इन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को जोड़ा जाता है। फिर ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैं ये घरों के लाइन वायर्स हैं। इन लाइव और न्यूट्रल वायर को घरों के लाइन वायर से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए पहला सर्किट है तो इस लाइव वायर को इस सर्किट से जोड़ा गया, फिर पैरेलल में इस सर्किट को जोड़ा गया, फिर इससे इस सर्किट को जोड़ा गया। ब्लैक वायर को भी, जो ये न्यूट्रल वायर है, इसको भी इस सर्किट से, इस सर्किट से और इस सर्किट से जोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों सर्किट को पैरेलल में जोड़ा गया है।
क्योंकि इसमें भी करंट यहाँ से आएगा, फिर इसमें भी करंट अलग डायरेक्शन से आएगा और इसमें करंट अलग से आएगा। तो तीनों सर्किट से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को पैरेलल में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं अर्थ वायर की। जो अर्थ वायर होता है इसको एक अर्थ में जो मेटल प्लेट लगाई जाती है उससे जोड़ दिया जाता है। फिर इस अर्थ वायर को जो घरों में सर्किट है वहां से इनको जोड़ दिया जाता है। अर्थ वायर को हम यहाँ डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड है या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उससे नहीं जोड़ते। तो अर्थ वायर आया, इसको इस सर्किट से भी, इस सर्किट से भी और इस सर्किट से भी जोड़ दिया गया, जिससे कि कभी भी अगर करंट का लीकेज होगा अप्लायंसेस में तो वो इस अर्थ वायर से होकर अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट्स में, घरेलू सर्किट्स में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर 12 में हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था। ए फ्यूज इन ए सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो सर्किट में जो फ्यूज लगाया जाता है वो अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है, और सर्किट में जब ओवरलोडिंग होने लगती है तो सर्किट को ओवरलोडिंग से भी बचाता है। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सर्किट में ओवरलोडिंग कब हो सकती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, यानी जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैं इनमें कॉन्टैक्ट हो जाए। अब वो कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है, ये आपस में कैसे जुड़ सकते हैं? दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज ए फॉल्ट इन द अप्लायंस। जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है वो कब कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं? जब वायर का इंसुलेटिंग मटेरियल डैमेज हो जाए, यानी इन वायर के ऊपर जो कवरिंग की गई है अगर वो डैमेज हो जाए तब ये आपस में कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, या फिर अगर जो अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए तब भी इनमें कॉन्टैक्ट हो सकता है। इन सच ए सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज। और जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो सर्किट में जो करंट है वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? जब भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो सर्किट में करंट एकदम से बढ़ता है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। यह प्रोसेस कहलाता है शॉर्ट सर्किटिंग। The use of an electric fuse prevent the electric circuit and the appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है वो सर्किट को और अप्लायंसेस को डैमेज से बचाता है, क्योंकि ये फ्यूज क्या करता है, जब भी हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में उसको स्टॉप कर देता है। द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो जूल्स हीटिंग होती है यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या करती है, फ्यूज में जो वायर लगा होता है उसको मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। और जब फ्यूज में लगा वायर पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट हमारे इलेक्ट्रिक घरेलू सर्किट में नहीं पहुंच पाता और अप्लायंसेस बच जाते हैं। ओवरलोडिंग कैन आल्सो occur ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। और जो ओवरलोडिंग होती है वो सप्लाई वोल्टेज में जब एकदम से तेजी आती है उसके कारण भी हो सकती है। समटाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट। और कभी कभी जो ओवरलोडिंग होती है वो इस कारण से भी होती है कि हम क्या करते हैं, एक सिंगल सॉकेट में बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस यूज करने लगते हैं, उस कारण भी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है। अब ये देखिए, ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज को इस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर एक वायर लगा जाता है, ये एक इससे एक वायर जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी क्या होगा, लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आएगा तो करंट सर्किट में एकदम से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। जैसे ही करंट सर्किट में बढ़ेगा तो जो सर्किट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार सर्किट में करंट बढ़ने से बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी और उस हीटिंग के कारण जो ये वायर है फ्यूज़ का, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही फ्यूज़ का वायर पिघला, सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और करंट वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। जब सर्किट में, घरेलू सर्किट में करंट नहीं पहुंच पाएगा तो कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होगा। तो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।